हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश में जो आपका प्रोज बुक है ना, उस प्रोज बुक से आज की इस वीडियो में दो चैप्टर से द लास्ट लेसन वाला से और यहाँ पे देख सकते हैं लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर से यानी कि दो चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि 7 नंबर का ये पेपर में आता है। और आज की इस वीडियो में 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्यारा सा लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का मिलता है, ठीक है। तो देख सकते हैं सबसे पहले नंबर द लास्ट लेसन वाला क्वेश्चन से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आपका आता है बाबू कितने नंबर का, तो 7 नंबर का आता है। और आज की इस वीडियो में द लास्ट लेसन वाला से पहले नंबर 2 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। इसके बाद लॉस्ट स्प्रिंग से भी 2 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए हिंदी इंग्लिश इसके साथ में, ताकि एग्जाम टाइम में आए तो आसानी से आप याद करके छाप करके आ जाइएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन रखा गया इसमें कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। कह रहा है इसमें प्रश्न कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, यानी कि जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो कक्षा के अंदर क्या दृश्य था, मतलब क्या देखने को मिला, ठीक है, क्या दृश्य था। तो इस प्रश्न को अच्छे से समझ के तब इसका उत्तर याद कीजिएगा कि लिखेंगे कि देखिए व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल, पहले तो यहां से उठाएंगे, ठीक है। तो बोलेंगे ही व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल, यानी कि जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो ही फाउंड, वह पाया, एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तुएं को, सो स्टिल एज संडे, आतवार के या रविवार के ही जैसा था, शांत था, ठीक है। दाऊ ही विंडो, यानी कह रहा कि खिड़की के माध्यम से ही सा, उसने देखा, हिज क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को, ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी इन देयर प्लेस, यानी कि उसने देखा अपने सहपाठियों को जो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे थे। एंड और एम हैमिल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद द ट्रिवल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म। देखिए यहाँ पे देखिए बाबू, कह रहा कि एंड एम हैमिल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, जो कि एम हैमिल ऊपर और नीचे टहल रहा था विद द ट्रिवल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, यानी कि कह रहा है इसमें कि एम हैमिल भयानक लोहे के शासक की अपनी बाह के नीचे लेकर नीचे और ऊपर चल रहा था, ठीक है। अब देखिए ही सा हिज टीचर एम हैमिल वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ही सा द विलेज पीपुल सीटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसेस। अब देखिए यहाँ पे कमा है, फिर पढ़ते हैं फिर समझाएंगे तोड़ के। द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्ट मास्टर एंड सर्वल अदर्स। तो यहाँ से पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ से ही सा हिज टीचर, वह या कह सकते हैं उसने अपने शिक्षक एम हैमिल को देखा, ठीक है। अब देखिए एम हैमिल जो थे क्या पहने थे, वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हैमिल ने अपनी सुंदर हरा सा कोट पहने हुए। ही सा द विलेज पीपुल, वह अपने गांव के लोगों को पीछे की बेंचों पर चुपचाप बैठे, यानी सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे बैक पीछे वाला बेंच पर, इंक्लूडिंग ओल्डर हाउस, बैठे देखा। अब देखिए इंक्लूडिंग ओल्ड हाउस, द फार्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स, जो कि जिसमें पूर्व मेयर बुढ़े हाउस भी शामिल थे, किसान पोस्ट मास्टर और कई अन्य भी, जब वह अपने स्कूल पहुंचा। तो इतने इस प्रश्न का आंसर दे देना है, अच्छे से समझते चलिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है बाबू, देखिए ध्यान से क्या बोला गया है इसमें, अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि व्हाट हैपेंड एट लास्ट, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हैमिल लास्ट द क्लास, जो कि एम हैमिल कक्षा के अंतिम स्थान पर थे, तो उस समय क्या हुआ। तो इसका आंसर आपको अच्छे से रिपीट करके जाना है, रिवीजन कर लीजिएगा। बताएंगे कि एट लास्ट द चर्च क्लॉक स्ट्रक
12 एंड देन द एंगल्स। देखिए आखिरकार चर्क घड़ी में 12 बजा दिए, चर्क घड़ी में क्या बजा दिए? 12 बजा दिए। द ट्रम्पेट्स ऑफ द पोजिशन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर देयर विंडोज। देखिए कह रहा है कि फिर देवदूत ड्रिल से लौट रहे, यानी कि प्रसियस की तुरही उनकी खिड़कियों के नीचे बजने लगी। क्या हो गई? बजने लगी। एम हैमेल स्टूड अप, यानी कि एम हैमेल क्या हो गए? खड़ा हो गई। ही वॉज लुकिंग वेरी पाले, और उनके चेहरे पर पीला पड़ गया, या पीला पड़ा हुआ दिखाई देने लगता है। किसी के चेहरे पर पीला नहीं पड़ जाता, वही। ही ट्राइड टू से समथिंग बट समथिंग चॉक्ड हिज थ्रोट, यानी कि उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन किसी चीज से उसका गला रूध गया। क्या हो गया? गला जो है थ्रोट रूध गया। एक्चुअली वास्तव में ही वॉज अनेबल टू स्पीक ड्यू टू द पेन ऑफ फारवेल एंड द लास्ट डे इन द टाउन। कह रहा है इसमें कि दरअसल दूर जाने के दर्द और शहर में आखिरी दिन के कारण वह बोल नहीं पा रहा था। ठीक है, बोल नहीं पा रहा था। इसके बाद देखिए, सो इसलिए ही कुड नॉट गो ऑन स्पीकिंग ऑन मोर, इसलिए वह और अधिक न बोल सका, इसलिए वह और अधिक न बोल सका। देन ही टर्न टू द, देखिए ब्लैक बोर्ड, फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लेकर, एंड रोट ए लार्ज, और एक बड़ा सा लिखा, एज ही कुड, जिसे कि वाइफ ला फ्रेंच, वाइवे ला फ्रेंच लिखा है। ये चाक का एक टुकड़ा से इतना शब्द ब्लैक बोर्ड पे। इसके बाद देन ही स्टॉप्ड, तब वह रुक गया। एंड लेंस्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वह अपना सिर दीवार की ओर झुका लिया। एंड यहां से देखिए, एंड विदाउट ए वर्ड मेड ए गेस्चर टू देम। यहां से आगे चलते हैं। आप जा सकते हैं, यहां पे कह रहा है कि आप जा सकते हैं। यहां पे देखिए, विद हिज हैंड स्कूल हिज डिसमिस्ड यू गो। ठीक है, और आप अब क्या कर सकते हैं? स्कूल जा सकते हैं, इशारा के माध्यम से बताया। इसके बाद अगला प्रश्न आपके है नेक्स्ट चैप्टर से, लॉस्ट स्प्रिंग से। बाबू समझाते चलेंगे, बढ़िया से पढ़ के जाना इसको बोर्ड एग्जाम में। देखिए पहला प्रश्न है कि हु वाज साहेब, साहेब कौन था? ठीक है, और आगे बोला है कि व्हाट वाज द पी लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। इसमें दो प्रश्न किया, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन है। वो आज साहेब कौन था? व्हाट वाज द पी लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। कह रहे इसमें साहेब कौन था? ऐसी कौन सी दुर्दशा थी जिसमें उन्होंने कचरा बीनने के लिए दिल्ली की सड़कों पर यानी भटकने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाना, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। चलिए इसका उत्तर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में, कि साहेब हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स वाज ए यंग बॉय वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली विद हिज फ्रेंड्स। कह रहे कि साहेब जो राज पिकर यानी कि राज पिकर परिवार से हैं, एक छोटा सा बालक यानी लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था। ठीक है, जो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था। दी वियर द स्क्वाटर है फ्रॉम ढाका, वे ढाका बांग्लादेश के अवैध निवासी थे। ठीक है, बांग्लादेश के अवैध निवासी थे। बांग्लादेश वियर द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड, मतलब कि बांग्लादेश के हरे भरे खेत जो खेत तो थे वो क्या हो चुके थे? वो नष्ट कर दिए गए थे। एंड होम्स, और घर भी। ठीक है, दे वेयर, ठीक है ना, यहां से आगे चलेंगे। दे वेयर सो पुअर दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वे इतने गरीब थे कि वे स्कूल नहीं जा सकते थे। समझ रहे हैं ना? देयर, अब यहां से देखिए, देयर पेरेंट्स वेयर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग ओनली फॉर देयर
लिव लाइवहुड एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फूडिंग, यहाँ तक ठीक है ना। देखिए वो इतने गरीब थे कि वो स्कूल नहीं जा सकते थे। उनके माता पिता अपनी आजीविका के लिए केवल कूड़ा बीनने पर निर्भर रहते थे और भोजन के अलावा कोई अन्य खर्चा वहन करने में असमर्थ थे। ठीक है, ऐसी स्थिति थी। इन टोटल, कुल मिलकर, दियर पॉवर्टी, उनकी गरीबी, वाज द पीलाइट दैट compel Sahib and the others like him to wander in the streets of Delhi for rag picking. कुल मिलकर उनकी गरीबी की ऐसी दुर्दशा थी जो साहेब और उनके जैसे अन्य लोग को कूड़ा बीनने के लिए दिल्ली की सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। तो इतना प्रश्न का अच्छे से रिवीजन कर लेना, 7 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है इसी क्वेश्चन मतलब इसी चैप्टर का, बढ़िया से पढ़िएगा। सेकेंड नंबर कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रिस्पॉन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। ठीक है, प्रश्न में बोला है कि गांवों से शहरों की ओर लोगों के प्रवास के कुछ कारण क्या हो सकते हैं। तो ज्यादा नहीं, इसका शॉर्ट में आंसर दे दीजिएगा, लॉन्ग टाइप है लेकिन टू द पॉइंट लिखिएगा। सम ऑफ द रीजंस ऑफ द माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेज टू सिटीज कुड बी, यानी गांव से शहर की ओर लोगों के प्रवास के कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला नंबर, फॉर बेटर लाइफ स्टाइल, बेहतर जीवन शैली के लिए जा सकते हैं लोग बाहर भीतर अपने गांव छोड़ करके। सेकेंड नंबर, फॉर अर्निंग मोर लाइवहुड, यानी अधिक जीविका कमाने के लिए भी जा सकते हैं। थर्ड नंबर, फॉर बेटर फैसिलिटीज, बेहतर सुविधाओं के लिए भी जा सकते हैं। फोर्थ नंबर, फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं। 5 नंबर, फॉर चेंज ऑफ प्रोफेशन, पेशा परिवर्तन के लिए भी जा सकते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर इतने में लिखना है। तो इस वीडियो में मैंने 2 चैप्टर से मोस्ट द लास्ट लेसन, इसके बाद लॉस स्प्रिंग से बता दिया, यानी कि कितने टोटल 4 क्वेश्चंस बताया है। इस वीडियो को लाइक और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल तीनों पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोज से इसके आगे वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का, इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके बाद पूरे ग्रामर पोर्शन के एक ही वीडियो में 1 शॉट हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।